में क्या होता है, आप ऑन द कॉल पर्सन से कैसे कनेक्ट होना, फर्स्टली मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको पर्सन से एक रिलेशन बिल्ड करना है। ऐसा ना हो कि जिस टाइम आप उनको कॉल पे प्लान शो कर रहे हो, उस टाइम पे आप उसके लिए एक अननोन पर्सन हो। ऐसा कुछ भी नहीं हो, उस टाइम पे वो बंदा आपको जान चुका हो, कुछ ऐसा रियलाइज हो। आप अपना वहाँ पे डिसीजन 1 सेकंड, आप ओनली 1 मिनट वेट कीजिए। ओके, सो अभी मैं आपको बता रही हूँ, आपको वैसे-वैसे करना है। फर्स्टली आपको एक साइड में लिख लीजिए आप फॉरएवर, फॉरएवर के बारे में। सॉरी मैं कैमरा ओपन नहीं कर सकती, थोड़ा-सा मेरे पापा हैं वो अंदर आ गए हैं, थोड़ा इश्यू है। जेन्युइन आपको पता है कि मेरी फैमिली अलाउ नहीं करती, बट करना पड़ता है ऐसा सब कुछ। सो उसके लिए मैं बताती हूँ, फर्स्टली आप अगर किसी पर्सन से कनेक्ट हो रहे हो तो उसके लिए आप अननोन ना हो, उसके लिए आप एक नोन में हो। मतलब उनसे चैट पे एक रिलेशन बिल्ड करना है। रिलेशन कैसे बिल्ड करना है? उस पर्सन को फर्स्टली आप मानो ये बोलते हो कि सर मुझे ऑनलाइन बिज़नेस की ज़रूरत है, उसका फेसबुक से आपने नंबर उठाया। आपने वहाँ पे डाला मुझे ऑनलाइन वर्क करना है। अब वो पर्सन्स क्या करेगा आपको, प्लीज़ को-होस्ट हैं वो एडमिट करते जाइए पर्सन्स को, बार-बार प्रॉब्लम्स आ रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्टली उस पर्सन से बोलना है कि आप मेरा कि सर मैं आपके साथ में बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, आपका बिज़नेस क्या है मुझे बताइए। लेकिन उसके लिए आपके पास में फॉरएवर की नॉलेज होनी ज़रूरी है, वेस्टीज़ की नॉलेज होनी ज़रूरी है एंड एफिलिएट मार्केट की नॉलेज होनी ज़रूरी है, राइट? सेकेंडली उस पर्सन को इतना बोलने के बाद में वो पर्सन आपको अपना प्लान शो करेगा। मतलब कि वो पर्सन आपको मीटिंग प्रोवाइड करेगा, आपको कॉल करेगा बार-बार, आपको कॉल नहीं उठाना है, 3 दिन तक उसका कॉल नहीं उठाना है। देन नेक्स्ट टाइम उससे इतना करने के बाद में चौथे दिन आपको क्या कहना है, उनको बैक मैसेज करना है, उनको अपनी ब्रॉडकास्ट में डाल देना है, नंबर सेव करवाना है, ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड कर देना है। ब्रॉडकास्ट में ऐड करने के बाद उस पर्सन को क्या करना है, सुबह-सुबह एक ब्रॉडकास्ट में मैसेज डालना है। वो मैसेज क्या होगा, मोटिवेशन वीडियो के साथ में गुड मॉर्निंग का। अब वो पर्सन क्या करेगा, आपको रिप्लाई करेगा। रिप्लाई करते ही आपको क्या कहना है, उनसे पूछना है मैसेज में कि हेलो सर आप कैसे हो? वो बंदा बोलेगा कि मैं अच्छा हूँ। सेकंडली उससे पूछना चलो ग्रेट है, आपकी फैमिली में सब कैसे हैं? वो बोलेंगे अच्छे हैं और खाना वगैरह हो गया? और फिर इतना पूछने के बाद में उससे मैसेज स्टॉप कर देना है। ये आपका फर्स्ट दिन का फ़ॉलो-अप होगा उस पर्सन के साथ में। सेकंड दिन का फ़ॉलो-अप कैसे करना है, नेक्स्ट अगले दिन आपको अपनी अर्निंग प्रमोट करनी है, नीचे कुछ अच्छा-सा थॉट लिखना है, जिससे वो पर्सन आपको बोलेगा कि मैं तो ऑलरेडी बिज़नेस कर रहा हूँ और मैं बिज़नेस क्यों करूँ आपके साथ में? सो उस टाइम पे आपको क्या करना है, उस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना, उस पर्सन को उतना वो जो बोलता है वो सुनना है, जस्ट इग्नोर करना है। अगले दिन फिर उसको एक मोटिवेशन वीडियो के साथ में अच्छे से कोट के साथ में डाउन में उसको गुड मॉर्निंग विश करना, वो बैक आपको गुड मॉर्निंग विश करेगा। फिर आपको क्या करना, वही बातें उनसे सर कैसे हैं, आपकी फैमिली में सब कैसे हैं, खाना हो गया? बस इतना। इतना करने के बाद में उस दिन आपको क्या करना है कि सर क्या हम कॉल पर बात कर सकते हैं? उस दिन के बाद में क्या होगा, 5 से 6 दिन उस पर्सन को ऑलरेडी हो चुके हैं, आपके साथ में कनेक्ट हुए। अब वो बंदा आपका स्टेटस भी देख चुका है, अब वो पर्सन जानता है कि आप एक बिज़नेस करते हो। आप भी जानते हो कि वो बंदा एक बिज़नेस कर रहा है। आप उसको कॉल लगाओगे, कॉल लगाने के बाद क्या बोलना है, हेलो सर कैसे हो? आपकी फैमिली में सब कैसे हैं? अच्छा, आपका बिज़नेस कैसे चल रहा है? एक कॉपी ले लेनी है, उस पर्सन से बात करिए, आपने एक कॉपी में लिखते जाना है। उस पर्सन से पहली बात पूछनी है आपको, आप अपनी तरफ से ऐड ऑन भी कर सकते हो, लेकिन मैं जिस टाइम से करती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ। उस पर्सन को क्या बोलना है कि आप अच्छा फॉरएवर में वर्क करते हो? बोलेगा हाँ जी। और कितने टाइम से कर रहे हो सर? वो बोलेगा 2 मंथ से। कौन से लेवल पर हो? वो बोलेगा असिस्टेंट सुपरवाइज़र। ओके। सो आई थिंक सर काफ़ी अच्छा चल रहा होगा आपका बिज़नेस। वो बोलेगा जी, बिल्कुल। क्योंकि हर एक बंदा चाहता है कि वो उस सिस्टम की तारीफ़ करे, उस बंदे की आप तारीफ़ करो। कभी भी किसी सिस्टम को आपको गलत नहीं बताना है, ये चीज़ें नोट कर लो। कभी भी कोई सिस्टम गलत नहीं होता, मैं खुद इस बात को बोलती हूँ, उसके अंदर काम करने वाले लोग गलत होते हैं। मुझे भी बोलते हैं कि आज की मैम ऑनलाइन सिस्टम फ्रॉड होता है, मैम फोर्सेज़ फ्रॉड है। मैं एक ही बात बोलती हूँ, फोर्सेज़ में काम कौन करता है? लोग। रोबोट काम नहीं करते ना फोर्सेज़ में, एग्री करते हो इस बात से? बंदे काम करते हैं तो बंदे ही तो फ्रॉड करते हैं। सो वो आपकी गलती है, आप किस पर्सन को जजमेंट किस टाइप से कर रहे हो, किस पर्सन पे आप किस साथ बिलीव कर रहे हो, वो आपकी गलती है, ना कि उस पर्सन की गलती है। वो जैसा काम कर रहा है वो काम करेगा। सो वही चीज़ें आपको उस पर्सन से डिस्कस करनी है। अब उस पर्सन से क्या डिस्कस करनी है? ऐसी बातें उसको लगे कि आप एक जेन्युइन हो,
आप एक ट्रस्टेड पर्सन हो एंड आपका उसका एक बॉन्डिंग बन सके। ये नहीं कि पहले ही कॉल किया और आप लग गए कि सर मैं तो फोर्सेस में वर्क करता हूँ, फॉरएवर तो बहुत गलत है सर, फॉरएवर में लूटा जाता है, फॉरएवर में इनकम नहीं आती। सो वो बंदा डायरेक्टली आपको 3-4 गालियाँ सुनाएगा अच्छी-अच्छी, जो आप सुन नहीं पाओगे एंड ब्लॉक करके चला जाएगा। सीरियसली ये बातें हो सकती हैं। जैसे स्टार्टिंग में मेरे से हुआ था, लोग नाराज़ हो जाते थे, गालियाँ वगैरह तो नहीं बट नाराज़ हो जाते थे, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने उसके ऊपर सुधार किया। आपको फ़ॉलो अप कैसे करना है? उस पर्सन को बोलना है कि सर फॉरएवर काफ़ी अच्छा है। वो बंदा बोलेगा आपने फॉरएवर किया है? आपने नहीं किया तब भी उसको बोल दो, हाँ मैंने फॉरएवर किया है, मैंने कुछ नहीं किया आज तक। लेकिन फिर भी मैं क्या बोलती हूँ, मैंने फॉरएवर किया है, ना कि मैंने कोई बिज़नेस ही नहीं किया। मैं वेस्टीज वाले बोलते हैं, मैं वेस्टीज को बोलती हूँ मैंने किया है, क्योंकि उस सिस्टम की उतनी नॉलेज ले लो ना आप। फिर उस पर्सन बोले अच्छा फिर आपने छोड़ा क्यों? कुछ गलत हुआ आपके साथ में फॉरएवर में? उसको बोलो नो सर, गलत तो कुछ नहीं हुआ। फॉरएवर बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत प्यारा सिस्टम है। आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो कहीं न कहीं फॉरएवर की बदौलत ही बोल रहा हूँ। फॉरएवर इतना प्यारा सिस्टम है कि वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, अपने सपने देखे, लेकिन कुछ होती है ना बातें वहाँ पे पूरे नहीं हो सके। तो अब वो पर्सन पूछेगा क्या प्रॉब्लम हो गई थी? क्यों छोड़ा आपने? उस बंदे को ये मत बताना कि मैंने छोड़ दिया या फिर इस वजह से छोड़ा, झूठ बस ये इतना ही। वो बंदा बार-बार आपसे पूछेगा क्यों छोड़ा आपने? उसके मन में क्या हुआ कि आपने फॉरएवर किया हुआ है, आपको नॉलेज है उतनी, क्योंकि आप उससे पूछोगे ना, सर आप कौन से लेवल पे हो? आपके डाउन में कितनी 2सीसी कंप्लीट है? आपने क्या 2सीसी कंप्लीट कर ली? कितने से 2सीसी कंप्लीट करी? उससे जेन्युइन क्वेश्चन करोगे ना, वो बंदा समझ जाएगा। क्योंकि फॉरएवर में स्टार्टिंग में कोई बंदा आता है, वो बिल्कुल भी नहीं जानता फॉरएवर में कुछ ऐसा होता भी है। फॉरएवर वाले एक ही बात बोलते हैं, ऑफलाइन में काम होता है तो बोलते हैं मेडिकल लाइन का काम है, ऑफला और ऑनलाइन में काम होता है तो बोलते हैं मास्टरी क्लासेस का काम है। ओनली आपको वहाँ पे रिसिप्ट ही बनानी है। ऑनलाइन में ना कोई ये होगा कि आपसे कोई प्रोडक्ट लेंगे तो उनकी आपको रिसिप्ट बना के कंपनी को प्रोवाइड करनी है, ये बोला जाता है, ठीक है? वो बंदा जेन्युइन होगा। अब क्या होगा, उस बंदे के माइंड में ये चल रहा है, आप ऑलरेडी एक लीडर हो यार, आप इस बंदे ने तो फॉरएवर छोड़ा हुआ है, तो कहीं न कहीं इसके अंदर कुछ है। अब आपको कुछ नहीं करना, इतना बात करने के बाद उस बंदे का कॉल कट कर देना इमरजेंसी क्रिएट करके कि ओके सर चलो ठीक है, अभी एक आईडी लगानी है मुझे, पेमेंट आ रहा है, तो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ये करके कॉल कट कर दो। फिर उसके बाद में अगले दिन फिर उसको ब्रॉडकास्ट करोगे। अब वो पर्सन ऐसा आपके साथ हो चुका है, एक तो आपका बॉन्डिंग, एक रिलेशन बन चुका है। सेकेंडली वो बंदा आपको वॉच करना स्टार्ट कर देगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह वो आपको फॉलो करेगा ढूँढ-ढूँढ के एंड वो आपको वॉच करना स्टार्ट कर देगा। अब क्या करना है आपको? इतना करने के बाद में उससे ये नहीं है कि आपको कोई बोल दे कि मैं तो ऑलरेडी ऑनलाइन बिज़नेस कर रहा हूँ या मुझे मत भेजो नो मैसेज मी, तो आप उसको ब्रॉडकास्ट से निकाल दो। बिल्कुल भी नहीं। बंदे आपको गाली भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भई, काम है। बट आप गलती से कभी भी किसी को बुरा मत बोलो, क्योंकि वो बंदा अगर आपको गाली दे के जाता है, मेरे साथ हुआ है ऐसा, बहुत से लड़के जो मुझे बोल के जाते हैं आपकी औकात क्या है, ये क्या है? मैं कुछ नहीं बोलती, मैं बोलती हूँ थैंक यू इतना बोलने के लिए। मैंने वही बंदे देखे हैं सामने से मुझे बोलते हुए, नाम नहीं बताऊँगी, मेरी टीम में थे, काम नहीं करते अब, नॉन वर्किंग के लिए थे और उन्होंने ही सामने से बोला मैम सॉरी और मुझे ये काम करना है, आप बताओ हमें क्या काम है? ये सारी चीज़ें आपको सामने से बोलेंगे। अब हो गया लास्ट डे, 3 से 4 दिन के बाद में आ गया लास्ट डे। इस दिन आपका मेन फ़ोकस होता है, आप उस बंदे को या तो क्लोज़ करवा दोगे या उस बंदे को ऐसा हाइप क्रिएट करके छोड़ दोगे कि वो 2 से 3 दिन में आपके साथ में जॉइनिंग कर लेगा। अब आपको सुबह उसको एक वीडियो सेंड करनी है आपको अपनी इनकम की, अपनी नहीं अपलाइन की इनकम एज़ ए ब्रॉडकास्ट। फिर आपको वो रिप्लाई करता है तो वेल एंड गुड है, वो रिप्लाई नहीं करता तो आपको सामने से चल के उसको वहाँ पे क्या करना है, मैसेज करना है कि हेलो कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, आपकी फैमिली में सब कैसे हैं? फिर उससे पूछना है क्या हम कॉल पे बात कर सकते हैं? इतना पूछने के बाद उस बंदे को कॉल लगाना है, उस पर्सन से पूछना है, आपको क्या करना है? ऐसे बनना है। मैंने कल बोला ना, मैंने पूरा 1.5 मंथ सीखने पे लगाया, तो आप भी सीखने पे दो। ऐसे बनना है कि सामने वाले को प्लान भी दे जाओ और उसको ये भी ना लगे कि लड़की ने आपको प्लान दे दिया। कैसे मैं बताती हूँ। स्टार्टिंग में कॉल करी, हाय हेलो हुआ उनसे, चलो वेल एंड गुड है। सेकेंडली आपको क्या करना है, उस पर्सन को डायरेक्टली नहीं बोलना है कि सर मैं ऑनलाइन मैंने आज इसलिए कॉल किया। उस पर्सन को बोला अच्छा आपका बिज़नेस कैसे चल रहा है? मेरे पास था ना 2-4 पर्सन्स आए थे फॉरएवर के, उसको बोलना है 2-4 पर्सन मेरे पास फॉरएवर के आए थे। सो उनसे थोड़ा बहुत बात हुआ अभी, अभी जस्ट आईडी लगा के हटा हूँ मैं और या फिर मेरी इनकम जैसे आप देख ही रहोगे स्टेटस स्टोरी पे, वो बंदा ये बोलेगा हाँ जी। फिर उससे पूछ लो आपका चेक कितने का बनता है? अच्छा, अभी तो इतनी सीसी है ना तो आपको भी पता ही होगा 23,000 लगाते तो मिनिमम 6,000 आते हैं। जी,
बिल्कुल। फिर पूछा आप उनसे उसका रीज़न कि उन्होंने ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट क्यों किया है? वो आपको बोलेंगे कि इनकम करने के लिए। अच्छा, फैमिली सपोर्ट करती है? वो बोलेगा जी डेफ़िनेटली करती है। फिर उसको बोलो कि अच्छा, तो फिर वैसे आप यहाँ पे लीड तो खरीदते ही होंगे, कितने पैसे देते हो लीड के? तो वो बोलेगा ₹100 देते हैं 10 लीड के। अच्छा, तो आपको पता ही हम भी देते थे, हम उस टाइम पे ₹8 देते थे। उसको झूठ बोल दो भई आपने किया ही कब है? बोल दो उस टाइम पे हम तो 8 देते थे। अच्छा, उसको लगे कि आप बिज़नेस कर चुके हो, उसको अब कमी बताना स्टार्ट कर दो फॉरएवर की। उसको लगे भी ना बता रहे हो और इस तरीके से बताओ कि उसको हाँ, ये रियलाइज़ हो कि वो एक गलत प्लेटफ़ॉर्म के साथ जुड़ चुका है। उसको नीड है कुछ बेटर करने की। अच्छा, और फिर यहाँ पे इनकम तो अभी भी वही है ना? उसको बोलो अभी भी वही है ना फॉरएवर में तो इनकम। अपलाइन और वही सेल्फ की और टीम की सिर्फ़ एक ही इनकम आती है ना यहाँ पे? वो बोलेगा जी, जी। अच्छा, तो फिर वो आपसे ज़रूर पूछेगा, आपने इतना पूछ लिया ना वो आपसे पूछेगा, अच्छा फॉरएवर में कैसे आती है? आप लग जाओ फिर अपने पे, नॉन वर्किंग आती है, लाइन से आती है, क्रॉस लाइन से आती है, डाउन लाइन से आती है और लाइफ में एक बार नहीं बार-बार आती है। वो बंदा बोलेगा जी। फिर उसको बताना है डिफरेंस, उसको बोलना है देखो मैं आपको आज एक बात बताता हूँ, अगर आप एग्री करते हो, मुझे अपना भाई मानते हो या फ्रेंड समझते हो तो मैं आज आपको एक बात बताता हूँ। आप किस लिए फॉरएवर कर रहे हो? कुछ ना कुछ बेटर इंक्रीज़ करने के लिए फॉरएवर कर रहे हो? बोलेगा राइट। आपको क्या बताता हूँ, पूरा टाइम तो आपका पीबी मेंटेन करने में लग जाता है। किसी पर्सन को मानो आप 30,000 से लेके आ रहे हो तो उसको यहाँ पे जॉइनिंग कितने की करा रहे हो? 6,000 की ना। देखो मैं अपने प्लान के साथ में जॉइन हुआ था ना, मेरा प्लान एक ही बात बोलता था फॉरएवर का, भई हम फॉरएवर के लिए नहीं बने हैं, फॉरएवर हमारे लिए बना है। काम किस लिए होगा? जब हम फॉरएवर को रिटर्न्स देंगे तभी तो फॉरएवर की इनकम होगी। ये तो नहीं है ना फॉरएवर हमें फ्री का दे रहा है। तो आप खुद सोचो कितना मेहनत लगता है, एक बंदे से 30,000 निकालने में बोलेगा जी बहुत मेहनत लगता है। अगर क्या हो अगर वही आप 30,000 लगा के साढ़े 27,000 रुपए आप विदिन अ सेकंड कमा लो तो? और आपको ये भी ना हो लीड के पैसे खरीदने पड़े, हमारे पास तो लीड भरी रहती हैं। बस ये चीज़ें आपको पिच कर जाती हैं उस पर्सन को बताने के लिए। आपने पहले क्या किया ट्रस्ट बनाया, सेकेंडली क्या किया उसको आपने इंक्रीज़ किया कॉल पे, ट्रस्ट बनाया आपने व्हाट्सएप पे, इंक्रीज़ किया कॉल पे, कॉल कट करने के बाद थर्डली आप उन सेकेंडली उसको कॉल पे कनेक्ट होते हो उस टाइम अपना प्लान देते हो। फिर बोलो चलो बढ़िया है, देखो मैं नहीं बोलता आप फॉरएवर छोड़ो, मैंने भी कभी फॉरएवर नहीं छोड़ा था बट लास्ट में मेरे मन से ही छोड़ा मैंने। फॉरएवर भी किया, फोर्सेस भी किया, दोनों साथ-साथ भी किए। अब मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आप अगर वो वीडियो देख लो, बेटर लगे तो अच्छी बात है, वरना आपको पता है किसी भी सिस्टम की नॉलेज ले लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वो बंदा बोलेगा जी, ओके, ओनली 12 मिनट की वीडियो है, मैं आपको दे रहा हूँ, देख लेना जब भी टाइम हो और आप देख के मुझे बता देना। अब क्या होगा वो बंदा ज़रूर देखेगा। आपके सामने चाहे वो ये बोले कि मैंने देखा नहीं है, वो पर्सन एक बार ज़रूर देखेगा कि भाई ऐसा क्या है जो इस पर्सन ने बोल दिया और इसने इतनी बड़ी इंडस्ट्री फॉरएवर को छोड़ दिया? वो बोलेगा ज़रूर। लेकिन एक बात मायने रखती है, भई आप कितने सीखे हुए हो? क्योंकि वो बंदा ऑलरेडी एक ऐसे खूबसूरत प्लेटफ़ॉर्म में काम कर रहा है, आपने 30,000 लगाए बैठा है, तो आपके साथ में क्यों आएगा? 3,000 देना कोई बड़ी बात नहीं है उसके साथ, वो तब आएगा जब आप में उसको लीडरशिप दिखेगी। दिखेगा कि आप कुछ उसको बेटर दिखा सकते हो, वो बंदा आपके साथ में आएगा। वीडियो देने के बाद में आपको क्या करना है, सेकंडली आपको कुछ नहीं करना, ब्रॉडकास्ट में ऐड ऑन रखो 3-4 दिन फ़ॉलो अप करना है। देखो कोई हलवा नहीं है, रिज़ल्ट 1 दिन में आ जाएगा, ठंडा किया, खा लिया, बिल्कुल नहीं। मेहनत कर रहे हो ना, तो भई डेली के 50 नंबर सेव करने पड़ेंगे, तब जाके रिज़ल्ट आएगा। आज चाहे आप अपने नोन के अंदर कितने भी रिलेटिव को लगा लो यहाँ पे आईडी, लेकिन पता तब चलेगा ना जब वो सारे खत्म हो जाएँगे, तब पता चलेगा रियल बिज़नेस अननोन पर्सन्स का होता है। रियल बिज़नेस कोल्ड मार्केट का होता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। उस पर्सन को कॉल करना है आपको दोबारा 3 से 4 दिन बाद में, या तो वो बिल्कुल बैक रिप्लाई कर देगा, नहीं देता तो कॉल करना है, क्या हुआ वीडियो देखा आपने? चलो बढ़िया है, ओके। सो मैं आपसे बोल रहा था कि मेरे पास ना एक आईडी की पेमेंट आई हुई है। अगर आपने वीडियो देख लिया, अच्छा लगता है तो मिलके करते हैं फॉरएवर से बढ़िया फोर्सेस, और आपका फॉरएवर भी चलता ही रहेगा साथ-साथ, क्या पता चलता है। और लीड्स वगैरह हैं वो तो हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं, डेली के 50 नंबर आपको बता रहे हैं तरीका कैसे निकालना। आप अगर वहाँ से काम करोगे, एक बंदे को भी जॉइन कर देते हो, वही पर्सन कल आपका फॉरएवर में 2सीसी कंप्लीट करवाने में काम करेंगे। देखो ऐसे ही हुआ था कि मेरे साथ भी, बट मैंने कुछ छोड़ा। आज यहाँ पे ट्रस्ट बनाने की वज़ह से लोग आपको 30,000 रुपए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपका एक ट्रस्ट नहीं बन पाता। फॉरएवर फोर्सेस में आप लेके आओगे 3,000 से एक बार आईडी लग जाएगी, दूसरी बार में वो बंदा आपको 30,000 आराम से देगा। क्योंकि वो भी पूछेगा कि आप उसके सीनियर होगे ना उस टाइम पे, कि सर आप क्या कर रहे हो अदर बिज़नेस? मुझे भी करना है। तो वो बंदा आराम से 30 की जगह पे 60,000 रुपए भी निकाल के देगा। मानते हो इतनी बात? वो बोलेगा बिल्कुल। सो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, सीखने-सिखाने का काम मेरा है, आपकी टीम
टीम को हैंडल मैं करूँगा, क्योंकि मैं ही आपको सिखाऊँगा तो आपकी टीम को भी साथ-साथ मैं ही सिखाऊँगा। सो आप एक काम कर लीजिए, स्टार्टअप कर लीजिए। हो सकता है ये बंदा जो मेरे साथ में आज कनेक्ट हो रहा है, इससे पहले अगर आप कनेक्ट हो जाओ तो कुछ नॉन वर्किंग इनकम भी बाय चांस होता है, तो क्या पता उससे पहले ये आपके लिए हो जाए। सो मैं आपको यही बोलूँगा, 100% चांस तो नहीं बट 80% चांस है कि अगर आप जॉइनिंग कर लोगे, तो आपके पास में भी कुछ नॉन वर्किंग इनकम आ जाएगी। सो वो बंदा इतना कहने के बाद, जहाँ तक मेरा फ़ॉलो-अप चलता है, सीरियसली 100% 1 चांस बनते हैं कि वो बंदा आपको जॉइन करके जाता है। अब डिपेंड इस चीज़ पे है, आप उसको कैसे ट्रीट किए हो, आपने गुस्से के अंदर ट्रीट किया, प्यार से ट्रीट किया, उसने जो माँगा, काफ़ी पर्सन्स होते हैं आपके स्टेटस देख के बोल देते हैं सेंड मी, आप सेंड नहीं करते हो। अगर उसको वो सेंड कर दे तो वहाँ पे भी एक रिलेशन। राजेश सर, अभी वॉइस क्लियर है? क्लियर है, कंटिन्यू। या कॉल आ गया था। सो ये आपका हो गया फॉरएवर का। आपको ऐसे पर्सन्स को ट्रीट करना है, क्लियर है? आप एक बार मुझे हैंड राइज कर दीजिए, अगर क्लियर नहीं है तो मुझे चैट में आप बता सकते हो आपको कोई प्रॉब्लम है। पर्सन्स को क्लियर है आपको? देन सेकेंडली हम अलग इंडस्ट्री के ऊपर चलते हैं। देखो मैं आपको एक बात फिर से बोलूँगी, कभी भी आप किसी भी पर्सन को उसकी कंपनी के बारे में गलत मत बोलो, क्योंकि कोई भी कंपनी गलत नहीं होती, कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग गलत होते हैं। जानते हैं ना आप? अगर मान लो आप फोर्सेस में काम कर रहे हो, आपने किसी पर्सन को बोला मुझे 10,000 रुपए सेंड कर दो, आईडी लगा रहा हूँ। उसने आपने उसकी आईडी नहीं लगाई, आपने उसको ब्लॉक कर दिया, तो वो बंदा तो यही बोलेगा ना फोर्सेस सिस्टम गलत है। क्योंकि आपको तो वो उतना नहीं जानता, वो जॉइन किसके लिए हो रहा था? फोर्सेस सिस्टम के लिए। बिलीव किसका था? आपका। बिलीव आपने तोड़ा तो वो इंडस्ट्री पे ब्लेम करेगा। तो ये आपके लिए है, आप कितना ईमानदार हो, जरूरी नहीं आप हो तो दूसरा भी इतना ईमानदार होगा। तो कोई भी इंडस्ट्री गलत नहीं होती, वहां पे काम करने वाले लोग गलत होते हैं। अगर आप एक स्ट्रेटेजी माइंड से किसी दूसरे पर्सन को समझाने भी जाओगे, अगर वो समझ गया तो एक रिलेशन बॉन्डिंग ये नहीं है कि 1-2 दिन में ज्वाइनिंग हो जाएंगे। मेरे साथ में ऐसे-ऐसे पर्सन्स हैं, जैसे मेरी टीम में अभी सुरेंद्र जी हैं, मीटिंग में भी हैं, और उन्होंने मेरे साथ वो मई टाइम से कनेक्ट है। उन्होंने जॉइन किया अभी सितंबर में कितनी तारीख को? सितंबर में अभी एटलीस्ट 15 दिन पहले मेरे साथ में, अक्टूबर में 15 दिन पहले मेरे साथ में जॉइन किया उन्होंने। सो आप देख सकते हो फॉरएवर क्या है, इतने दिन से मुझे वॉच कर रहे थे बट कहीं न कहीं क्या था, मेरी एक बॉन्डिंग बनी थी उनसे। हाय हेलो डेली होता था, उनसे सारी चीज़ें क्लियर होती थी, सो वो आज मेरे साथ काम कर रहे हैं। सेकेंडली सेकेंडली बात करते हैं हम वेस्टीज सिस्टम की। वेस्टीज है क्या? फॉरएवर, वेस्टीज एंड एफिलिएट मार्केट। एफिलिएट मार्केट थोड़ा डिफरेंट है। फॉरएवर, वेस्टीज दोनों प्रोडक्ट बेस हैं, यू नो दैट। वेस्टीज के अंदर क्या होता है? वेस्टीज जानी जाती है सोनू शर्मा सर के नाम से, बट वो उन्होंने उनको खरीदा हुआ है। वेस्टीज ने सोनू शर्मा सर को खरीदा था। जितनी इनकम वो वेस्टीज से नहीं करते, उससे ज्यादा वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अर्निंग करते हैं। ओके, अब आपको मैं बता दूं, जो बंदा वेस्टीज से होगा ना, वो फॉरएवर से बहुत ज्यादा मोटिवेट होगा। मतलब फॉरएवर से बेटर होगा वो बंदा, क्योंकि वो अपने आप को प्रेजेंट करता है कि मैं सोनू शर्मा सर के साथ काम करता हूँ, लेकिन कोई सोनू शर्मा सर के साथ काम नहीं करता। अगर वो डाउन के मतलब इतना डाउन, 28 से 29% डाउन में भी होगा ना वो सोनू शर्मा के, तो वो बोलेगा कि मैं सोनू शर्मा सर के साथ काम करता हूँ। अब आपको देखो, बंदा वहां पे मोटिवेट होता है। मैं आपको बता दूं, किसी भी पर्सन को आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं होती, उसको वहां पे डीमोटिवेट करने की जरूरत होती है। ठीक है, हर बंदा ये बोलता है मोटिवेट करो, मैं बोलती हूँ डीमोटिवेट करो। क्यों? अब वो बंदा आपको बोलेगा कि सर वेस्टेज में आने के बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई। आप उसको ये बताओ, वेस्टेज के अंदर ज्वाइनिंग होती है 3200 रुपए से, प्रोडक्ट मिलते हैं, प्रोडक्ट होते हैं फिजिकली। एक बार आप प्रोडक्ट ले लेते हो तो ये नहीं कि बस प्रोडक्ट एक ही बार खरीदना है, बिल्कुल नहीं। अगर आप वेस्टेज में ज्वाइन कर गए हो, एक बार प्रोडक्ट ले गए हो, तो आपका वहां पे बिल बन जाता है कि भाई हर महीने इतनी पीबी मेंटेन करनी है, तो इतना प्रोडक्ट लेना ही होगा आपको, राइट? वो प्रोडक्ट आपको वहां पे लेना होता है। सेकेंडली, अगर आप वो प्रोडक्ट नहीं खरीदते हो तो वो बोन्स आपके चेक से आउट होता है। अगर आप अपनी की टीम भी पीवी मेंटेन नहीं करती है, सो वो चेक आपके चेक से कट होगा, आपकी टीम के चेक से नहीं। और वहां पे इनकम मैं बता दूं होती है मंथली इनकम। अब उनको पिच कैसे करना है, तरीका यही रहता है फॉलो अप करने का। अब मैं बता रही हूँ आपको डिफरेंस फोर्सेस एंड वेस्टेज के बीच में। फोर्सेस एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, फोर्सेस में आपको इनकम आ जाती है विद इन अ सेकंड, जबकि वेस्टीज के अंदर आपकी इनकम आती है 1 महीने बाद। फोर्सेस सिस्टम के अंदर आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन 100% मिलेगा, जितना आप लगाते हो उतना आपको मिलता है। अगर आप X4 में स्लॉट $5 का सिर्फ करते हो और सारा का सारा पैसा X3 में लगाते हो, तो पूरा का पूरा सिस्टम आपको पैसा देता है। वही अगर आप मान लो वेस्टीज के अंदर लगाते हो,
₹3200। तो वहां पे वेस्टीज आपको देती है 1 महीने बाद सिर्फ 1% से ओनली एक बार पैसे, वो भी 33%। अब आप निकाल सकते हो उसको 33 से डिवाइड करके कि आपको कितने पैसे मिलने हैं वहां से। ठीक है। सेकेंडली, अब क्या करना है, वो बंदा आपके साथ में कनेक्ट हुआ, उसको कॉल पे लेना, उससे पूछना कैसे हो, हाय हेलो हाल चाल जो भी आपने पूछ लिया। अब बात आनी है आपके वेस्टीज एंड फॉरएवर के फोर्सेस के बीच में। उस पर्सन से पूछो कि सर आपने कितना कमाया, आप कौन से लेवल पर हो। वेस्टीज के अंदर लेवल होते हैं ब्रोंज, डायरेक्टर, जहां तक मुझे पता है गोल्ड एंड स्टार लेवल। और हाईएस्ट स्टार लेवल की भी इनकम 1 मंथ की इनकम होती है 60,000 रुपए। ज्यादा से ज्यादा अगर उसकी टीम एक्टिव है, पीबी मेंटेन कर रही है, तो स्टार लेवल की इनकम 60,000 रुपए। लेकिन वो बंदा भी ऐसा है, अगर वो फंस जाए तो आपको सॉरी बोल के जा सकता है। उनका लेवल कुछ नहीं होता, वो बातें फेंकने की होती हैं। अब आपको मैं बता दूं क्या होता है। उस पर्सन को आपको कॉल किया, आपने उससे पूछना है कौन से लेवल पर हो सर। वो बोलेगा इतने लेवल पर हूँ। मान लो वो बोलता है मैं ब्रॉन्ज लेवल पे हूँ, सबसे कम से कम, या फिर डायरेक्टर लेवल, मेरे को नहीं पता लो कम कौन सा होता है, मुझे ये पता है ये लेवल होते हैं। बट इतना मैं बता दूं, उस बंदे से भी मैटर करेगा आपका कॉन्फिडेंस। किस कॉन्फिडेंस से आप उससे बात करते हो। अगर कॉन्फिडेंस आपका हाई है तो वो बंदा आपको छोड़ के कभी नहीं जाने वाला, वो बंदा वहीं पे पिच हो सकता है। मेरी टीम में सिर्फ 2% सेवेस्ट्री से, दोनों मैंने एक कॉल पे ही कनेक्ट किए हैं, जहां तक एक्सपीरियंस है वो बता रही हूँ। और इससे अच्छा आपको और कुछ लगे तो आप ऐड ऑन कर सकते हो, ये नहीं बोलूंगी कि आप मेरा ही चेपो किसी को, बिल्कुल नहीं। खुद का माइंड यूज होता है तो वो माइंड यूज करो आप अपना, आपका माइंड बेस्ट रहेगा। कुछ लाइनें ही होती हैं दूसरे की लेने के लिए, बाकी सेल्फ एड ऑन होता है। उस पर्सन को कॉल किया, पूछो सर कब से कर रहे हो स्टडी, टाइम स्टडी छोड़ दिया, अच्छा। और सर आप तो हर महीने सामान लेते हो, वो बोलेगा जी पैसे लगाते हैं तो इतना अच्छा सामान मिल रहा है, और क्या पता हम यहीं से ले लेते हैं, तो दुकान ही चेंज की हमने तो अपनी। अब उसको बोलो सर, अब मानो आपकी सैलरी ही पूरी 5,000 रुपये आ रही है, आपके महीने में पैसे आ गए 5,000 रुपये। 3,000 रुपये का अगर वहां पे सामान खरीदती है तो आई मीन वहां पे 500 पीबी होता होगा, इतना ही होता है या फिर कुछ ऐसे होता है, मुझे नहीं पता। इतना होता है। अब उसमें से भी आप मानो आपको आए 5,000 रुपये, आपने बहुत एफर्ट किए तब जाके आए आपको कितने 5,000 रुपये एक मंथ में, जिसमें से 3,200 रुपये 3,000 रुपये आपने खुद का सामान खरीदने के लिए लगा दिया। ठीक है, आपको जरूरत नहीं है, चाहे वो आपके घर में रखा हो पहले से, बट फिर भी आपको देना ही पड़ेगा, आपको वहां पे लगाना ही पड़ेगा। ओके, बिल्कुल कंपलसरी होता है। सेकेंडली, 3,000 आपने वहां पे लगा दी, कितने बचे 2,000 रुपये। एक दिन में आप लीड कितने लेते हो, एटलीस्ट 20 लीड ले लोगे। 10 लीड्स के लगते हैं 100 रुपए, 20 लीड के लगते हैं 200 रुपए। एक महीने की बात करूं तो आपके एटलीस्ट मोटा मोटा बनते हैं 3,000 रुपये लीड खरीदने के। अब उसमें से बंदे कौन होते हैं, वही पर्सन जो एक पर्सन को लीड दी गई है, वही लीड बढ़ती है 10 पर्सन को, और एक बंदे के मिलते हैं 10 रुपए, और वो आपको लेना ही लेना पड़ता है। अगर आप लीड नहीं लेते तो आप काम कैसे करोगे। सो आपने कमाया कितना 5,000, दिया कितना 6,000, 1,000 रुपए घर से दिए। मैंने उसके वेस्टेज के ऐसे ऐसे पर्सन देखे हैं जो दिवालिया निकले हुए हैं, कर्जा ले लेके, उन्होंने ब्याज नहीं पट रहा उनसे, उन्होंने कर्जा ले लेके पीबी मेंटेन करने के चक्कर में वेस्टीज को दे रखे हैं। तो उसको एक ही बात बोलनी है सर, देखो मैं फैक्ट की बात बोलूंगा ना, मुझे मोटिवेट करूंगा मैं आपको, मोटिवेट आप ऑलरेडी हो। मोटिवेट बंदा तब होता है, उसको बताओ सर आपको पता है आपकी लाइफ कैसी चल रही है, मुझे पता है मेरी लाइफ कैसी चल रही है। आप बोलोगे आपका बिजनेस में आपने लाखों कमाई, मैं मान लूंगा लाखों कमाई, मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना आपका मुझे आना है ना मेरा आपको जाना है, राइट। वो बंदा बोलेगा जी। देखो किसी बिजनेसमैन को आप समझा रहे हो ना, फैक्ट की बातें समझाओ, फालतू फेंकने की बातें नहीं। कि फोर्सेस में करोड़ों कमाए हैं, भाई करोड़ों उन्होंने कमाए हैं, आपने कितना कमाया है और आप उस बंदे को कितना कमा सकते हो, मैटर ये करेगा। आपने उस पर्सन को बोला सर आपको पता है ना मेरा आपको आना है ना आपका मुझे आना है, कौन सा आएगा, जो आप काम कर रहे हो वो आपको आएगा। एटलीस्ट अगर फोर्सेस में आप मेरे साथ ज्वाइन हो रहे हो तो ये हो सकता है कि मेरे काम करने से आपको आ जाए। अब बताओ, क्या आपको पता है, क्या आपने कभी, मैं एक बात पूछता हूँ, क्या आपने कभी वेस्टेज में काम कर रहे हो, सोनू शर्मा सर से आपको एक पैसा भी आया है आज तक। आप बोलते हो ना सोनू शर्मा सर ये वो, आप कभी कमाया है सोनू शर्मा सर से पैसा, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप एक दिन वेस्टेज के अंदर काम ना करो, आप एक ज्वाइनिंग भी ना लगाओ, तो वेस्टेज के आपको पैसे देगी, वो बोलेगा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप काम करते हो तो क्या वेस्टेज पूरे के पूरे पैसे आपको देती है, बिल्कुल भी नहीं। तो आप कैसे बोल सकते हो कि आप वेस्टीज के लिए बने हो और वेस्टीज आपके लिए बनी है।
मुझे बता दो। वो बंदा बोलेगा ही नहीं, वो चुपचाप रहेगा। बोलेगा तो इधर उधर की बातें, उसको कुछ आता जाता नहीं होगा। सेकेंडली, उस पर्सन को मैं बता दूं, ऐसे ऐसे वेस्टीज के अंदर पर्सन है, 6 6 महीने उनको हो जाते हैं, उनको बंदे का फॉलोअप नहीं करना आता। वो डायरेक्टली क्या बोलते हैं, ये मेरे अपलाइन का नंबर है, आप इनसे कॉन्टेक्ट करो, मैं थोड़ा बिजी हूँ, ये आपको समझा देंगे। उनको फॉलोअप ही नहीं करना आता किसी का। अब आपको उसकी कमजोरी ढूंढना है, उसकी कमजोरी क्या है, उस बंदे को बातों के नीचे दबाना है। अब आपको कुछ पूछना है, सर मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर आपको कोई आपकी फैमिली बोले कि आप अपना करियर बनाना चाहते हो, स्टडी है, ये वेस्टेज है, आप किस में बनाओगे? तो बोलेगा वेस्टेज में। क्या लगता है बन जाएगा? बोलेगा जी। कितना कमा लेते हो? क्या इतने में आपका घर चलेगा? देखो मैं आपको बताता हूँ, मोटिवेशन की बातें अलग होती हैं। मैंने वेस्टेज करके छोड़ा है। आप बोलते हो ना वेस्टेज ये है वो है, मैं भी पहले वेस्टेज के ऐसे गुणगान करता था। आप खुद सोच के देखो आपने कितना कमाया, रियलिटी रियलिटी बताओ। वो बंदा भाई साफ साफ बता देगा इतना बोलने के बाद कि मैंने 3 हजार भी नहीं कमाया। वहां पे बंदों के 17 17 रुपए के भी चेक आते हैं। 17 रुपए के चेक दिखाने के लिए नहीं होता किसी के पास। उनको ये चीजें वहां पे रियलाइज करानी है, फिर वही जैसे फॉरएवर वाले को दिया। सर देखो मोटिवेशन में कुछ नहीं होगा, मैंने भी छोड़ा है, लेकिन इतना मैं बोल सकता हूँ, इतनी गारंटी मैं दे सकता हूँ, अगर आप मेरे साथ आ रहे हो वर्क करने, तो मैं आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मंथली इतना जरूर कमा सकता हूँ जितना आप एफर्ट्स मेरे साथ दोगे। क्या आप एग्री हो? वो बोलेगा जी, बट मैं तो वेस्टीज करना चाहता हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है। उस बंदे को बताओ, सर देखो मैंने फॉरएवर में अब से काम स्टार्ट किया। उसको आप फॉरएवर की आप बेनिफिट बताओ कि सर फॉरएवर में इतने इनकम आती है। फॉरएवर में आपको एक बार टीम डेवलप करनी है, यहाँ पे सिखाओगे, उससे भी इनकम आएगी। यहाँ पे मोटिवेशन नहीं चलता है, आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो। मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, एग्री करते हो तो उसको जरूर देखो। आप वो बोलेगा जी बिल्कुल। वो बंदा क्या करेगा, अब वो वीडियो को जरूर देखेगा। वीडियो को देखने के बाद क्या करना है, उसको दोबारा, उसको क्या करना है, ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड कर देना है। मैसेज जाते रहेंगे 1 से 2 दिन में। वो बंदा आप देखना, मैं राइट के साथ बोलती हूँ 100%। आप देखोगे सबसे पहले उस पर्सन ने आपका स्टेटस सीन किया होगा, क्योंकि भाई वो बंदा आपसे अट्रैक्ट हुआ है। अगर आपसे बात करने का तरीका है ना, आपने बिना हिचकिचाई एक कॉन्फिडेंस लेवल में उस बंदे को पिच कर लिया ना, तो आपके पास में पूरे के पूरे लीडर आएंगे। आप बोलते हो मेरी टीम बोलती है, मैं अपने से एग्री करती हूँ, कि मैं उनको बोलती हूँ आप डेली 50 नंबर से करो, उनको रिजल्ट नहीं आता। पता है वो क्या बोलते हैं, मैम रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा, नंबर से क्यों करे? अब उनको ये कौन समझाए कि भाई तुम एक ऐसे बंदे के पीछे पड़े हो जो ऑलरेडी आपसे बेटर है। तो आप खुद सोचो, क्या एक बंदा ऐसा जिसने लाखों कमा रखे हो, तो क्या वो हजारों वालों के साथ आएगा? बिल्कुल भी नहीं। वो वैसे ही तलाश करेगा कि इससे डबल कैसे कमाए। लेकिन अगर एक बंदा वहां पे हजारों लाखों कमाए हुए है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल करोड़ों वाला है ना, तो वो बंदा वो सारी की सारी इनकम छोड़ के भी आपके साथ में आएगा। आज मैं बता दूं, मेरे साथ में ज्यादा से ज्यादा लीडर ही है, फ्रेशर कोई भी नहीं है मेरी टीम में। पर भाकर जी आज जिन्होंने होस्टिंग की है भी ऑलरेडी लीडर है। जितने भी टीम में है, 1 या 2 पर्सन को छोड़ के जो स्टूडेंट है, और बाकी सारे के सारे वही लीडर हैं जो ऑलरेडी काम किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई था, मुझे खुद पे बिलीव था, मैंने सीखने पे टाइमिंग दिया, पैसे के पीछे नहीं भागा, मैंने लोगों को जानना स्टार्टिंग किया। आज भी होता है, मैं आपको चैट में दिखाऊंगी लास्ट में, लोग आज भी मुझे मना करते हैं, लोग आज भी मुझे अप्रिशिएट करते हैं, लोग आज भी मुझे गालियां देते हैं, बट कोई फर्क नहीं। मुझे पता है मुझे कैसे बिजनेस करना है। बहुत से बंदे बोलते हैं कि मैम आप मुझे मत भेजा करो, मैं तो आपके साथ कभी स्टार्ट ही नहीं करना चाहता। तो लोग क्या सोचते हैं, उसको ब्रॉडकास्ट ही हटा देते हैं कि भाई ये तो कभी करना ही नहीं वाला। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे पर्सन भी देखे हैं जो मुझे गालियां दे के गए हैं, और लास्ट में आके वही बंदे मुझे बोलते हैं मैम आई वांट टू स्टार्ट विद यू। तो वो सारी चीजें हैं यहाँ पे। क्लियर है? वेस्टेज का किस किस पर्सन को क्लियर है? देखो फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं होगा, सेशंस अदर भी होंगे। अगर आपको और कुछ चीजें क्लियर नहीं होंगी तो आप चैट में मुझे पूछ लो, मैं आपको बता दूंगी। और देखो स्टार्टिंग में मैं यही बोलूंगी, पहले दिन किसको भी क्लियर नहीं होता। अगर सीखने पे फोकस करोगे ना, तो ये नहीं बोलती आज क्लियर नहीं होगा, ये जरूर बोलूंगी कि नेक्स्ट टाइम जरूर क्लियर होगा, है ना। ये है क्योंकि आज तो नहीं, कल तो है। आज ही नहीं था ना, कल तो है वो चीजें। तो वो मैं आपको बोलना चाहूंगी, जो माइंड आज नहीं आप में आ रहा, अगर डेफिशिएंसी पे लगे रहे, बंदों पे लगे रहे और हार नहीं मानी, तो कल तो वो है और अपना ही है, कहीं नहीं जाने का। ओके, सो अभी हम स्टार्टिंग करते हैं एफिलिएट मार्केट की, जो एक छोटी सी इंडस्ट्री है बट इनकम इनकी बहुत बड़ी है। एफिलिएट मार्केट में आज तक का रिकॉर्डिंग है सबसे हाईएस्ट, जिनके हाईएस्ट एज की बात करूँ तो ज्यादा नहीं मिलेगी आपको, 21 से 22, 23 से 24, 25 से नीचे
बस इससे नीचे की एज के पर्सन ही आज उसको कर रहे हैं एफिलिएट मार्केट को। एफिलिएट मार्केट सबसे ज़्यादा जाना जाता है वहाँ पे उनकी एडिटिंग के लिए, उनकी बोलने की स्किल्स के लिए और उनके कॉन्फिडेंस लेवल के लिए। बस 3 चीज़ें वहाँ पे काम करती हैं, वहाँ पे और कुछ काम नहीं करता, वहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है। मैं बता दूँ वहाँ पे होते हैं कोर्सेज़, एफिलिएट मार्केट के अंदर होते हैं कोर्सेज़ लाइक डायमंड, प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड। आपको क्या करना है, किसी बंदे को बोलना है कि सर मान लो कोई आपसे स्टूडेंट फँस गया है एफिलिएट का, उसको बोलो कि मैं तो ऑलरेडी एफिलिएट कर चुका हूँ। अच्छा आप एफिलिएट करते हो? वो बोलेगा जी। वो बंदा आपसे बोलेगा अच्छा आपने भी एफिलिएट किया, इनकम कितने की? आप बोल देना 10 से एटलीस्ट 50 से 60,000 रुपए मैंने इनकम जनरेट की है। वो बोलेगा अच्छा कौन-सी क्लब से थे आप? उसको कौन से टीम से थे, कौन से ग्रुप से थे? तो आप उसको नाम ले सकते हो, एफिलिएट मार्केट ही मैंने किया मिलियनेयर ट्रैक से। ये भी एक ट्रैक है, मिलियनेयर ट्रैक जाना-माना ट्रैक है, काफ़ी अच्छा है और सभी जितने भी प्लेटफ़ॉर्म चल रहे हैं उनसे सबसे अच्छा मिलियनेयर ट्रैक है, जहाँ तक मुझे पता है। अब वो बंदे से क्या करोगे? वेस्टीज एंड फॉरएवर के बंदे मोटिवेशन में जीतते हैं, लेकिन एफिलिएट के छोटे बंदे होते हैं, मतलब छोटे बंदे सॉरी छोटे बच्चे होते हैं, वो वहाँ पे काम करते हैं ओनली ओनली अपने माइंड का यूज़ करते हैं। उनको सिर्फ़ पैसा दिखता है और वो वहाँ पे अगर आप उनकी एज देखोगे 9 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चों ने लाखों इनकम ही क्रॉस कर रखी है। उनको पिच करने का एक आसान तरीका मैं बताऊँ, अब उन पर्सन्स का क्या होता है, उनका एक ही माइंड चलता है एड्रेन, एड्रेन, एड्रेन। जितना कमाते हैं उससे डबल एड्रेन में लगा देते हैं। एक दिन में 19,000 कमा लिया, खुश हो गए लेकिन कमाया उन्होंने। वही पैसा उन्होंने ऑटोमेशन में लगा के फिर से लीड्स पे लगा दिया। अब क्या हुआ, उनका एक ही काम चलता है, दिन-रात उनके ऐड चलते रहते हैं। वो कभी लीड के पीछे नहीं भागते, उनके ऐड चलते रहते हैं। एक ऐड का बता दूँ उनका सेटअप बनता होगा महीने का ₹500 का और वो खुद जहाँ से एफिलिएट है, एफिलिएट में सबसे ज़्यादा यही है, उनको एडिटिंग करना आता है, ऐड रन करना आता है, वो लीड्स के पीछे नहीं भागते, वो सारी चीज़ें उनको करनी आती हैं। उस पर्सन को कैसे पिच करना है, फ़ॉलो अप करने का वही तरीका लेकिन उनके लिए कुछ यूनिक। उनका कोई मोटिवेशन नहीं है, अब उनको पूछना है, "अच्छा आप कितनी इनकम कर ली हो?" वो बोलेगा इतनी, तो वहाँ पे टीमें बहुत बड़ी-बड़ी मिलेंगी आपको। आप उस उनसे पूछोगे आपकी टीम कितने की है? तो जिस बंदे ने 1 लाख कमाए हैं ना, तो उसकी टीम मिलेगी आपको 700 से 800 प्लस की टीम। क्योंकि वहाँ पे जॉइनिंग का रेशियो बताऊँ वहाँ पे होता है 80%। वहाँ पे सिर्फ एक बार इनकम आती है। पैसिव इनकम की बात करूँ 10% पैसिव इनकम होती है, डायरेक्ट इनकम होती है 80%। अब किसी पर्सन ने मानो वहाँ पे स्टार्टअप कर लिया आपके साथ में ₹600 से। ₹600 हर किसी के लिए छोटा अमाउंट होता है, स्टूडेंट के लिए तो मान लो वो अरेंज कर ही लेते हैं। वो पर्सन्स वहाँ पे अरेंज करते हैं एंड स्टार्टअप करते हैं। इतना स्टार्टअप करने के बाद में उनकी इनकम एक बंदे को उन्होंने जॉइनिंग कराया ₹600 से, उनको मिलता है आप 80% से डिवाइड करके देख सकते हो ₹400 और फिर अगर मान लो उसने उनकी टीम ने किसी को करवाया, तो वहाँ से आपको मिलता है ₹100 या आपको मिलता है आई थिंक आई डोंट नो 50 या ₹100 या ₹20 ऐसा कुछ मिलता है, ठीक है? अब वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। आप उस पर्सन को बोलो, माना कि आज आपकी जो टीम है, वहाँ पे टीम काम नहीं करती क्योंकि मैं आज तक का रेशियो है जहाँ तक का एफिलिएट के अंदर कभी भी मीटिंग नहीं होती है सीखने-सिखाने की। कभी बाय द वे कोई बंदा पर्सनल अपनी टीम की कर ले तो कर ले, अदरवाइज़ वहाँ पे हफ्ते-हफ्ते निकल जाते हैं, पर्सन्स को सिखाया नहीं जाता, बस जॉइन करा के छोड़ दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे एक ही बार इनकम आती है। पैसिव इनकम का तो कोई रेशियो ही नहीं है। पैसिव इनकम क्या करेंगे वो किसी को सिखा के? वो क्या बंदे हैं, लोगों के पैसे लगाते हैं, छोड़ देते हैं। अब उस पर्सन को बताओ, उस बच्चे को कि देखो आप स्टडी कर रहे हो, 10वीं, 11वीं, 12वीं में आप पढ़ रहे हो। आपसे मैं एक बात पूछता हूँ, कल को आपकी फैमिली बोले कि आपका एक वहाँ पे हमें देखना है फ्यूचर, आप क्या फ्यूचर चुनोगे? स्टडी स्टडी लाइन तो आपकी अभी है। जो बंदा जहाँ तक टीचर बोलते हैं 10वीं, 11वीं, 12वीं में जो अपना बेस क्लियर कर लेता है, वो बनता है टॉपर या पीछे रह जाता है, वो रह जाता है। वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ता है। वो लटकता ही रहता है आधे बीच में। वो बंदा बोलेगा जी, बिल्कुल। अब आप उससे पूछो, क्या आपको पता है कि आप जो एफिलिएट मार्केट आज चल रहा है, ये तो एक ऐसी सिस्टम है, ये कभी भी बंद हो सकता है, ये कहीं भी जा सकता है, क्या आप एग्री करते हो? बोलेगा जी। आप कब तक अपनी टीम बनाओगे? एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब आपकी टीमें खत्म हो जाएँगी। आप कब तक लीड्स में पैसा बर्बाद करोगे? एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब आपके पास पैसा नहीं होगा, लीड्स कभी ना कभी तो खत्म होनी है। आप खुद बताओ, आपके साथ में जो आज तक आपने 500 की टीम बनाई है, क्या उसमें से 10 लोग भी काम कर रहे हैं आज? पता है आपको कहाँ गए हैं वो? वो बोलेगा जी बिल्कुल भी नहीं। वो लोग आपको गालियाँ ही दे रहे हों, वो बोलेंगे जी बिल्कुल। देखो मोटिवेशन की बात नहीं है, आपको पता है आप इनकम कर रहे हो, चलो बहुत अच्छी बात है आपने इतनी इनकम की। क्या आपको पता है कि अगर मैं आपको एक ऐसा सिस्टम बता दूँ जो लीड्स आप यहाँ पे वेस्ट कर रहे हो, अगर वही लीड्स का आप यूज़ करके अर्निंग करो और वही आप अगर एफिलिएट की जगह फोर्सेस में यूज़ करो, तो आपका क्या बेटर रहेगा? वो बोलेगा बेटर
किस लिए बेटर, मुझे करना ही नहीं है, वो आपको डायरेक्टली मना करेगा। वो बंदा मोटिवेशन में नहीं है, उसको पैसे की भूख है, तो वो मना करेगा। उसको वहां पे आ रहे हैं भाई, अब उसको समझाना पड़ेगा आपको, ये देखो मेरी इनकम। आप डायरेक्टली शो करते हो ना, वो शो कर देते हैं कि आज की ये मेरी इनकम है, लाइव प्रूफ, आप उसको प्रूफ करवाओ, ये मेरी इनकम है, आप देखो। कहीं ना कहीं आप क्यों करोगे मेरे साथ में, क्योंकि एक ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आपको कहीं ना कहीं करना भी चाहिए। वो बोलेगा क्यों करना चाहिए, मुझे ये सारी चीजें नहीं करनी है। वो बहुत सा मतलब वो बंदे होते हैं ना, वो इरिटेट बहुत करते हैं। वो पर्सन्स होते हैं वहां पे, वो इरिटेट बहुत ज्यादा करते हैं, और उन पर्सन्स के ऊपर खुद को बिलीव होता है उनको, किसी वो दूसरे के ऊपर वो बिलीव नहीं करते हैं। फर्स्ट ये है, आपको क्या करना है उस। कंटिन्यू कीजिए आप मैम। सॉरी, मुझे कॉल आ गया था, 1 मिनट। ओके, आपको क्या करना है, उस पर्सन को कॉल पे लेना है, उस पर्सन को बोलना है कि जितनी मेहनत आप एफिलिएट में कर रहे हो और उतनी मेहनत आप फोर्सेस में करते हो, आपको बेनिफिट बताता हूँ। फर्स्टली आपको यहाँ पे इनकम आती है 80%, फोर्सेस आपको इनकम देगा 100%। सेकेंडली टीम से आपको इनकम लगभग कितनी आनी है, 10% ओनली, 1 टाइम। लेकिन वही आप 100 to 100 इनकम आप X4 से एंड X3 प्रोग्राम, X4 प्रोग्राम से आप 50% इनकम ले सकते हैं। एंड अदर प्रोग्राम भी है, अगर आप अपनी टीम का लाइफ टाइम में सहयोग बना के चलते हो, तो आपकी टीम जितना ग्रो करेगी, आप उससे डबल ग्रो कर सकते हो। थर्डली, आपका यहाँ पे कभी अपने अप्लायंस से इनकम नहीं आती, यहाँ पे आपकी कभी जूम मीटिंग नहीं होती, यहाँ पे आपका एक स्टेटस नहीं बनता है। यहाँ पे आप एक पैसों के पीछे भागते हो, कब तक पैसों के पीछे भागोगे, आपको भी पता है। लाइफ में कुछ करना है तो कुछ यूनिक करना पड़ेगा। सो मैं आपको 5 मिनट 12 मिनट की एक वीडियो है, मैं आपको एक शेयर कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे बैक मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हो, या अदरवाइज जरूरी नहीं है कि आपको अच्छी ना लगे तो आप मेरे साथ करो ही। बिल्कुल भी नहीं, अच्छी नहीं लगे तो हम एक रिलेशनशिप में तो रह ही सकते हैं, एज ए ब्रदर, एज ए फ्रेंड। सो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप एक बार देख लो। ऐसा करने से वो बंदा क्या होगा, आपको उसको बोल देना है कि आपको स्टार्टअप नहीं करना, कोई बात नहीं है, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, आप हम एज ए फ्रेंड, एज ए ब्रदर रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बोलने के बाद वो पर्सन देखेगा भी। वहां पे उसके बाद में आप कॉल पे कनेक्ट होते हो, वहां पे काम आने वाली है आपकी स्ट्रेटेजी, आपके बात करने का मेथड, एंड आपकी सारी चीजें। कहीं ना कहीं वो चीजें आपको इन्वॉल्व करेंगे। दैट्स इट। आई थिंक आप सभी पर्सन को क्लियर हो गया होगा। कितने पर्सन को क्लियर हो चुका है, फास्टली हैंड राइज कर दीजिए। 50% अभी है यहाँ पे, तो आप हैंड राइज कर दीजिए, कितने पर्सन को क्लियर हो चुका है। ओनली 24% को ही क्लियर है, बाकी मीटिंग में है ही नहीं, या फिर आपको हैंड राइज नहीं करना आ रहा है, या फिर आपका क्लियर नहीं हुआ है, तो वो बता दीजिए आप मुझे। ओके, सो दैट्स क्लियर है, मेरी तरफ से इतना ही था। देखो मैं आपको एक बात बोलूंगी, कोई भी बंदा आपके साथ में क्यों आएगा, जब आप उसको कुछ बेटर रियलाइज करवाओगे, और वो बेटर रियलाइज आप तब करवा सकते हो जब आप कुछ चीजें सीखोगे। अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आज मैं आपको कुछ चीजें दिखाती हूँ जो बहुत बड़ी आई मीन सक्सेस की तरह ही है। और आप सभी पर्सन्स को, आप हैंड राइज मत कीजिए एक बार। आप सभी पर्सन्स को भी मैं एक ही बात बोलूंगी, आप सभी लोग आज पीछे क्यों हो, आपके साथ में आज ज्वाइनिंग क्यों नहीं आ रही है, उनका सिर्फ एक ही रेशियो है, वो है आपकी ग्रोथ। आपकी ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि आप एक उस को लीडर वाली टीम में नहीं आते हो ना, जहाँ पे कुछ यूनिक चीजें सिखाई जाती हैं। आज मैं आपको दिखाती हूँ कितने पर्सन्स ने आज हमारे कहने पे एक्शन लिया है, एंड कितने न्यू पर्सन्स आज को लीडर के अंदर ऐड हुए हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे प्रभाकर जी ऐड हुए हैं, वैसे ही बहुत से पर्सन हैं जो हमारे साथ में ऐड हुए हैं, एंड उन्होंने आज अपनी लाइफ को बिल्कुल अलग किया है। वो पहले करते तो थे अपने साथ में बिजनेस, वो पहले फोर्सेस में तो थे, लेकिन अब क्या हुआ है, अब वो ऐसे पर्सन के साथ में ज्वाइन हुए हैं जहाँ पे उनको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने पर्सन दिख रहे हैं, यहाँ पे काफी पर्सन दिख रहे हैं। ये सभी के सभी वो पर्सन हैं जिन्होंने आज 3-3 स्लॉट्स वाले में अपना नाम किया है, यहाँ पे एक्टिव किया है। यहाँ पे आपको पहले 31% दिख रहे थे पार्टिसिपेट, जब धीरेन्द्र सर ने दिखाया, आज यहाँ पे आपको 57 दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये तभी आपको दिख पा रहे हैं क्योंकि आपने कुछ यूनिक किया, हमने हमने कुछ अलग किया। आज आपको दिख रहा होगा पूरे के पूरे एक्टिव पर्सन है हमारे साथ में। यहाँ पे इसमें देखो, सबसे ज्यादा एक्टिव पर्सन हमारे यहाँ पे ही हैं।
और मैं आपको बोलना चाहूंगी, आप भी एक एक्शन लीजिए। आप आप सभी पर्सन्स भी एक्शन लीजिए एंड सॉरी सॉरी, मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, आप लोग भी एक्शन लीजिए, जल्दी से जल्दी को लीडर के एंड को लीडर में ऐड होइए। कहीं ना कहीं कुछ बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीजें सीखने को मिल रही हैं। सीखने पे फोकस कीजिए, रिजल्ट पे फोकस मत कीजिए। आज नहीं है कल आएगा, लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि जब आप कुछ बेटर बन जाओगे, कुछ बेटर सीख लोगे। सो मेरी तरफ से इतना ही। सो वेलकम राजेश सर, आप आ सकते हैं, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके ओके, प्रभाकर जी अगर आप मीटिंग में हैं तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए कोई नहीं, ओके। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत ही होस्टिंग प्रभाकर जी ने की फर्स्ट टाइम पे, तो उनका धन्यवाद बोलना चाहूंगा। मतलब काफी शानदार होस्टिंग करी। मतलब फर्स्ट टाइम होता है ना लोगों का, जो फर्स्ट टाइम बहुत सारे लोग होते हैं कि जब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी होस्टिंग करी थी तो मुझे भी नहीं बिलीव था कि मैं कर पाऊंगा, लेकिन फिर मैं नहीं कर पाया था। लेकिन धीरेन्द्र सर ने हौसला दिया था, फिर भी करी थी मैंने, ठीक है। दूसरे दिन मैंने सीधा प्रेजेंटेशन वीडियो का मीटिंग दी थी मैंने, ठीक है। तो ये होता है। और मैम ने बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर किया कि हमारा फॉरएवर सिस्टम, ठीक है। तो फॉरएवर मैम ने बताया कि आप दूसरे पर्सन से कैसे हैंडल कर सकते हो जो नेटवर्कर है। तो उनको आप हैंडल करोगे ना, तो पहले उनके प्लान को आप समझ लो पहले, मतलब उनका प्लान क्या, फॉरएवर का प्लान क्या है एंड वेस्टेज का प्लान क्या है। अगर जब आप झूठ बोल रहे हो ना उन पर्सन से, सामने वाले से, तभी झूठ बोलना आप जब सामने वाले का पर्सन का प्लान समझ जाओ, ठीक है। ये नहीं कि आपको कुछ पता नहीं, आप उन्हें झूठ बोलते हैं सामने वाले पर्सन से, तो आप वो समझ जाए कि हाँ आपने झूठ बोला है, कि आप सिस्टम को करे हुए नहीं, ठीक है। तो मेरी तरफ से इतना ही। अगर धीरेन्द्र सर अगर आप मीटिंग में तो कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप आइए सर, आगे कंटिन्यू। ओके, वेलकम सर। थैंक यू राजेश जी। थैंक यू एंड थैंक्स अगेन रितु मैम। वाकई में मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा आपके इस डेडिकेशन को। ये वो गर्ल है जिसने ना तो कभी एफिलिएट मार्केटिंग की थी, ना कभी नेटवर्क मार्केटिंग की थी, जस्ट एफिलिएट मार्केटिंग को देखा था। और आज आप समझ सकते हो कि अपने डेडिकेशन के दम पे, अपने एफर्ट्स के दम पे आज इतना बड़ा सेशन डिलीवर कर दिया, जहां पे हम कह सकते हैं ये क्रीम था, पूरे मीटिंग का क्रीम था, पूरे बिजनेस का क्रीम था। अगर आपने इस पे महारत हासिल कर ली तो मैं आपको वादा कर सकता हूँ, आने वाले 2 मंथ के बाद आप रॉक कर रहे होंगे। बने बनाए लोग मिलते हैं, इसको आपको इस तरीके से बताया मैम ने। और इसमें कुछ नहीं करना है। देखो फैक्ट की बात यही है, एक बार खुद से क्वेश्चन करके देखो। आप गलती से डीएम मेरे को कर देते हो, क्या लग रहा है मुझे ले जाना इतना आसान होगा? राजेश जी को गलती से डीएम कर देते हो, उनको लेके आना आसान होगा? लेकिन सोच के देखो, अगर राजेश जी जैसा बंदा आपके नीचे आ गया तो, रितु मैम जैसा बंदा आपके नीचे आ गया तो, मैं अगर आपके नीचे आ गया तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है। मेरे अपलाइन को पैसिव इनकम जाती है, ठीक है। तो पर और इन चीजों को जोड़ के चलता हूं मैं, हम इंडियन है ना, कुछ देसी बातों को जोड़ के चलता हूँ। एक कहावत सुनी होगी आपने, दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक के पीता है। बेटा जिस बंदे ने एक बार सिस्टम देखा है ना, और अगर उसको वहां ग्रोथ नहीं मिली है तो फिर वो यूं आसानी से आपके साथ नहीं आने वाला। अब वो कहते हैं ना, जब एक मटका लिया जाता है तो ठोक बजा के लिया जाता है। एक बार गलती हो गई तो हो गई, दोबारा गलत नहीं होना चाहिए। मटका लिया जाएगा तो ठोक बजा के, सेम सामने वाला आएगा तो जरूर, पर आपको हर तरीके से जज करके आएगा। तो अब आपने यही सोचना है कि अगर सच में हमें बिजनेस करना है तो ऋतु ने एक बड़ा प्यारा सा वर्ड बोला है कि 1.5 मंथ मैंने सीखने में लगाया है। हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं सर अब बताओ क्या करना है, सर अब बताओ क्या करना है, सर अभी ये नहीं हुआ, कुछ नहीं होने वाला। ऋतु ने साफ बोल दिया, सीखने पे ध्यान दो, सीखो, अपने आप को एक परफेक्ट प्लेयर बनाओ, भाई बहुत मिलेगा। और सच बात है, इन लोगों को लाने का मतलब पता क्या है? आज की डेट में अगर आप बोलते हो ना सर लोग नहीं जुड़ रहे हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। मोबाइल की ट्रांसपेरेंसी के आगे जब आप स्टेटस स्टोरी देखते हो, हर दूसरी स्टोरी के ऊपर राजेश जी दिख जाता है ना, मोबाइल का यूज करके पैसा कमाए। क्या आप रील स्क्रॉल करते रहते हो, टाइम वेस्ट करते रहते हो? मैं आपको बताऊंगा पैसा कमाना। क्या इतना देखने के बाद आप ये बोल सकते हो कि सामने वाला बंदा इंटरेस्टेड नहीं था? भाई जिसको स्टार्ट करना था ना वो स्टार्ट कर चुका है। अब उसकी किस्मत है कि उसे फॉरएवर मिली थी, उसे वेस्टीज मिला था, उसे एफएम मार्केटिंग मिली थी, या फिर हमारे साथ फॉर्सेज सिस्टम मिल गया था। बस अब उसकी किस्मत के ऊपर है। अब आप अगर इन लोगों तक पहुंचते हो ना तो ये बने बनाए लोग होते हैं। बस फर्क यहाँ पे पड़ता है, कैसे कि लाइक मान लेता हूँ, एक बच्चा है जो बिल्कुल पैदा हुआ है और उसको स्कूल भेजना है। भाई बहुत टेढ़ी खीर होती है, बहुत टेढ़ी खीर होती है एक छोटे बच्चे को स्कूल भेजना।
लेकिन जो एक बच्चा स्कूल जा रहा हो, उसने 10th और इंटर कर लिया हो, अब उसे पता है कि कॉलेज क्यों जाना है, उसको कॉलेज जाने के लिए ज्यादा कुछ मोटिवेट नहीं करना पड़ता, बस एक रोड मैप देना पड़ता है। सेम यहाँ पे भी है। अगर आप उन लोगों को वो चीजें प्रोवाइड कर दो जो वहां पे उन्हें दिखाया गया है, जैसे कि मैंने डायलॉग बोला हुआ है, वहां पे एक चीज बताई जाती है, उम्मीद, ये होगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जैसे एक मूवी है सनी देओल की, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मिली तो मिली केवल तारीख। सेम वहां पे भी एक ही डायलॉग चलता है, उम्मीद पे उम्मीद, साल भर, 2 साल भर, 3-3 साल के प्लान चलते हैं, 3 साल में 1 लाख कमा लोगे। क्रिप्टो इंडस्ट्री में आज पॉसिबल है, एक मंथ में, नहीं तो मैक्सिमम अगर आप मेहनती हो तो 6 मंथ में आप लाख रुपए कमा सकते हो। तो ये चीजें यहाँ पे हैं, बट इतना आसान भी नहीं है तो उतना कठिन भी नहीं है। सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, बस आपको कॉन्फिडेंस के साथ आना है, एक रिलेशन बिल्ड करना सीखना है, सामने वाले को वैल्यू ऐड करनी है, उसको पॉजिटिविटी के साथ लाना है और फैक्ट के साथ जोड़ना है, बस काम आपका हो जाएगा। और एक लास्ट पॉइंट ऐड कर देता हूँ कि बने बनाए लोगों का फायदा कहाँ से आता है। बने बनाए लोगों का फैक्ट यहाँ से ले लो कि मैं राजेश जी को एक ऑप्शन देता हूँ, राजेश जी आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है, आपको एक ऑप्शन मिलता है जो बिल्कुल अभी जस्ट पढ़ाई करके इंटर पास करके 10+2 करके निकला है, और एक बंदा है जो ऑलरेडी साल 2 साल से पढ़ा रहा है, आप किसको चूज करेंगे, एक्सपीरियंस बंदे को या नए बंदे को? एक्सपीरियंस बंदे को, जिसमें चलिए एक्सपीरियंस दूसरा है, ऑप्शन देता काफी हूँ मैं, टाइम से कर रहा दूसरा ऑप्शन देता हूं मैं आपको। दूसरा ऑप्शन ये है कि मान लेता हूं आपको अपनी सिक्योरिटी में एक बंदा रखना है। एक बंदा वो है जो बिल्कुल नया है, बिल्कुल मार्केट में फालतू घूम रहा था, आप उसको बोलते हो चल एक काम कर, तू फ्री घूमता रहता है, 10,000 रुपये ले ले मेरे से, और तू एक डंडा ले ले और मेरी सिक्योरिटी में आ जा। और एक दूसरा ऑप्शन है, हमारे देश के वीर जवान जो 16 से 17 साल देश की सेवा करते हैं, इतने मजबूत होते हैं कि निहत्ते अगर 5 लोग उनसे भिड़ जाए तो कुछ नहीं कर सकते। आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है, उन बंदों को अपनी लाइफ में सिक्योरिटी ले रखना है, आप किसको चूज करेंगे? है आर्मी ऑफिसर को, क्योंकि उसको ऑलरेडी ट्रेनिंग का पूरा कर चुका है, वो जो ट्रेनिंग उसको चाहिए ना सीखने की, उसको सीखने की जरूरत नहीं है। जिससे चलिए हम 10 आप बंदे मतलब लगेंगे ना वहां पर, वो अकेला काम कर देगा। मतलब सब 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 स्वार्थी हो, सब मतलबी हो, कोई ये नहीं कहते हो कि मैं नए को ट्रेन करूंगा। तीसरा ऑप्शन देता हूँ, आपने कोई नई कार खरीदी है और उस कार को आप रोड में चलाना है, कोई बंदा ऐसा है आपका सगा भाई भी है, उसने आज तक कार नहीं चलाई, पर एक वहीं पे आपका एक दोस्त है या लंगोटिया यारी है, लेकिन उसको आप देख रहे हो 2 साल से कार चला रहा है, आप किसको कार के लिए, ड्राइव के लिए ऑप्शन दोगे? आप बता दो, ये किसको क्वेश्चन दोगे सर ऑप्शन आप? सर ये क्वेश्चन समझ नहीं तो आया। आपका एक सगा भाई है पर उसने कभी कार नहीं चलाई, और एक आपका दोस्त है जो 2 साल से आपका दोस्त है पर वो कार चला रहा था, आप किसको बोलोगे कि भाई चला ले कार? एक तो ड्राइवर को बोलेंगे, या तो पहले उसको सिखाना पड़ेगा, जो भाई है पहले उसको सिखाना पड़ेगा तभी वो चला सकता है, नहीं तो वही ड्राइवर को ही यही चीजें बोलेंगे। हैं, ये वही चीजें हैं मेरे भाई, सेम यहाँ पे वही चीजें हैं कि अगर आप सॉर्सेज में हो तो आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि एक बंदा ऐसा है जो बिल्कुल नया है, उसको आपको जीरो से ट्रेन करना है कि क्या है ऑनलाइन बिजनेस, लोगों से बात कैसे करनी है, फॉलो अप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, एवरीथिंग। और एक बंदा है जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, बस उसे आपने रोड मैप देना है, उसे आपने टारगेट देना है, उसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है, दोनों में कौन सा काम आपके लिए आसान है? जो ऑलरेडी हीरो बना हुआ है वो जल्दी आएगा तो वो ज्यादा बेस्ट है। बस 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 यही चीज है, जब आपको अपना फायदा पता है ना, तो जब अपना फायदा पता है तो बस यही फायदा देख के मैदान में उतर जाओ। बाकी कहने की बातें, पापा नहीं मान रहे, पैसे नहीं है, और आप उन्हें मोटिवेट करते घूमोगे कि बेटा ऐसा कुछ नहीं रखा भाई, अपने आप को लीडर बनाओ, लीडरों तक पहुंचो, यही सबसे बड़ा हथियार है। तो मेरी तरफ से भी इतना ही था, बाकी जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, मैम ने ग्रुप ऐड करके दिखा दिया है। कल मैंने मीटिंग की हाइप क्रिएट की थी, आज पूरे दिन में 12 लोगों ने इस ग्रुप में ऐड किया है। अब मैंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, मैंने किसी को पर्सनल कोई फिरौती या कोई ऐसा घूस नहीं दिया है, यहाँ कोई सिफारिश नहीं चल रही है। ये आपके हाथ में है कि आप कितना रॉक करना चाहते हो। अगर आप एक लीडर बनोगे तो ही लीडर आपके साथ जुड़ेंगे, और आप लोडर बनोगे तो बोझा ढोने का काम आओगे। अब आप डिसाइड कर लो आपने क्या बनना है। तो मेरी तरफ से इतना ही था राजेश जी, मेरे हिसाब से दूसरी मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, हम सभी लोगों को उस मीटिंग में चलना चाहिए। आज हमें बताया जाएगा बिग स्लॉट बिग गेम, तो सभी लोग जल्दी से उस मीटिंग में आइए, हम लोग वहां मिलते हैं। ओके, ओके। कुछ भी हो मीटिंग में कर सकते हैं, बताओ। ओके, तो देखो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा लास्ट में कि अगर आपको हीरा लाना है ना, जैसे नेटवर्कर लाना है, तो उनको रोड मैप देना पड़ेगा आपको, साथ में मतलब हीरे की किधर से कंडीशन चेंज करेंगे कि दूसरा रूप ले सकेंगे। ये नहीं कि आपको हैंडल करना आता नहीं है, पर्सन को सामने रास्ता रोड मैप देना आता नहीं है, आप नेटवर्कर को लेने जा रहे हो, ठीक है। तो अगर आप हीरा ला रहे हो ना, तो उसकी कटिंग किधर से करनी है, किधर को लेके जाना है, सारा उसको आपके लिए आना चाहिए। ओके, तो बाकी नेक्स्ट मीटिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, तो मीटिंग एंड करते हैं अभी।